परेड के काम में अब की बार बदलाव किया गया है। सरकटा नाम कहीं और से चला था, मगर उस सरकटे को अब की हम बना रहे हैं। इस पर ना धूल धूप कुछ ना टिकती है, ना इस पर कोई प्रभाव पड़ता है पानी वगैरह का। देखो इसके हाथ जो हमने लगाए हैं वो हाथ ऐसे कर दिए हैं। इसके पहले हाथ 6 लग चुके थे। मोटे मोटे बम्बू बांस डाले जाते हैं जिससे कि उसका तनने में कोई परेशानी ना आए। तो हमारा रावण खड़ा होगा ना, ये दिखेगा कि हाँ चल रहा है कि उड़ रहा है। ये जनता को देखेगा घूर घूर के, हर एक इंसान को घूर के देखेगा। पूरा पुतला बनाना छोड़ देंगे, 20 हाथ का बराबर पुतला बनाएंगे और बराबर हाथ लगेंगे। जितना बड़ा ये रावण है ना, इसमें और 20 फीट के पैर और अलग से हम लगा सकते हैं। दशहरा सिर्फ रावण दहन का पर्व नहीं है, बल्कि ये दो इलाकों के बीच क्रिएटिविटी और जुनून की जंग है। जी हाँ, परेड और गोविंद नगर, ये वो फ्रेंडली फाइट है जिसका साल भर दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इन दोनों ही इलाकों में रावण का पुतला सिर्फ जलाया नहीं जाता है, बल्कि कला और परंपरा के संगम के रूप में सजाया भी जाता है। तो आज का सफ़र और आज की नज़र में हम यही समझेंगे कि इन पुतलों को कैसे बनाया जाता है, इन पुतलों को बनाने वाले कौन हुनरमंद कारीगर हैं और किसका जलवा किस पर भारी पड़ता है। हमारा वैसे नाम तो रामचंद्र है, मगर मासूर हमारा जो है भड़काऊ के नाम से, और गोविंद नगर में रहते हैं। काम गोविंद नगर का भी है हमारे पास, JK मंदिर का भी है, कई 15-16 के काम है। अब की जो बना रहे हैं हम, जैसे पिछली बार ही सुना होगा सरकटा, तो सरकटा नाम कहीं और से चला था, मगर उस सरकटे को अब की हम बना रहे हैं। कुंभकर्ण सरकटा होगा, उसका सर जो है केवल हाथ में होगा, सर डबल होंगे। सर जो है कैसे कटा था और किस तरह कुंभकर्ण ने हाथ में पकड़ा था, ये अब की हमें दिखाना है। रावण में तो वही रहता, मगर अभी डिजाइन है, अभी डिजाइन अभी अगर डाल देंगे ना तो डिजाइन का यहाँ नक्शा उतार लेते हैं। पिछली बार धोती पहनाई थी, अब की तो हमारा कुछ और हिसाब किताब है। लंबाई हमारी ऐसे करीब 85 फुट होगी, हो सकता है 90 हो जाए, मगर ये हम नहीं कहेंगे कि हमारा 100 फुट का पुतला है। हमारे झूठ बोलने की आदत नहीं है। और बहुत लोग तो कहते हैं अरे वो जितने हैं वो सब चेले हमारे, ठीक हम तो चेले हैं, मगर जो चेला जिसके हैं वो तो चले गए। मगर आज उन्हीं के गद्दी पर बैठ के आज गोविंद नगर का नाम है। बड़े बड़े लोग आते हैं देखने कि भैया हाँ यहाँ का पुतला कुछ और होता है। रावण में जो है ना, हम अब की 6 हाथ कर रहे थे, 6 हाथ करने जा रहे थे, मगर कमेटी हमारे यहाँ की 6 हाथ करने नहीं दिया। इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि ये जो पुतला हमारा बहुत भारी होता है। अभी देखो इसके हाथ जो हमने लगाए हैं वो हाथ ऐसे कर दिए हैं। इसके पहले हाथ 6 लग चुके थे, मगर वो 6 हाथ हटा दिए, फिर ये 2 हाथ हमने उसको नीचे किया। तो अब की जो नया हम आपको दे रहे हैं, हमारा रावण दोनों हाथ में तीर और धनुष पकड़ेगा। जब नीचे किया है तो उसका कुछ शस्त्र भी बदल दें, इसीलिए हमने उसको बदल दिया। चेहरे का जो हमारे यहाँ का नक्शा चेहरे का यही होगा, मगर जो चेहरा हमारे यहाँ का है वो चेहरे की लंबाई होती है 12 फुट और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 6 फुट होती है। पूरे कानपुर में हमारे रावण के पुतले के चेहरे के बराबर कहीं कोई चेहरा नहीं मिलेगा। रावण खड़ा होगा ना, ये दिखेगा कि हाँ चल रहा है कि उड़ रहा है। खाली रावण का पुतला अगर देखा जाए, अगर हम जैसे खड़ा करते हैं जैसे बना के, इसकी कीमत कम से कम आती है एक पुतले में कम से कम 1 लाख रुपए। अगर तीनों पुतले जोड़ें तो तीनों पुतले में खर्चा खाली 2-2.5 लाख का आता है पूरा पुतला, बाकी और किसी चीज़ से मतलब नहीं। अगर कंप्लीट देखें तो पुतला कम से कम 5 लाख के पड़ते हैं। हम तो पैर सहित 80-85 फुट का पुतला देते हैं, मगर जो पुतला देते हैं ना पूरे कानपुर में देखने लायक है। हमें सबसे ज़्यादा चुनौती लगती है रावण में। रावण में जो हम लोग काम करते हैं ना वो किसी चीज़ में नहीं करते हैं। खुले छूट मिल जाए ना तो जिस तरह की इसमें हाथ लगे होते ना, ऐसे पूरे 20 हाथ का पुतला बना के दिखाएंगे। चैलेंज है, पूरे कानपुर में कोई बना के दिखा देगा ना तो पुतला बनाना छोड़ देंगे। पूरा पुतला बनाना छोड़ देंगे, 20 हाथ का बराबर पुतला बनाएंगे और बराबर हाथ लगेंगे। मेरा नाम फरमान खान है, हम राजस्थान हिंडौन सिटी ज़िला करौली के रहने वाले हैं। यहाँ का काम जो है मेरे पापा के अंडर में है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा यहाँ के ठेकेदार हैं, उनके नीचे हम लोग काम करते हैं। ये हमारा ख़ानदानी पुश्तैनिक काम है। हमारे परदादा ने भी किया है, परदादा के पिताजी ने भी किया है, हमारे पिताजी बताते हैं, पिताजी के बाद फिर हम करेंगे। परेड में हमको काम करते करते ये 25वां साल है। परेड के काम में अब की बार बदलाव किया गया है। जो पुतले हैं उनको 5-5 फीट बढ़ाया गया है
कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला 85 फीट रहने वाला है और रावण का 95। की बार जो है चेहरों पे जो पेंट किया गया है वो इनामल पेंट है। इस पर ना धूल धूप कुछ ना टिकती है, ना इस पर कोई प्रभाव पड़ता है पानी वगैरह का, और दिखने में भी खूबसूरत लगता है। और इसी प्रकार का कागज़ भी इस्तेमाल किया गया है जो कि हम बॉडी पर लगाएंगे। इसकी आँखों से अंगारे निकलेंगे, मुँह से फूल निकलेंगे, और इसकी जो आँखें हैं आपकी बाल बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। ये जनता को देखेगा घूर घूर के, हर एक इंसान को घूर के देखेगा। रियल लाइफ में रावण विलेन जरूर था, लेकिन अब की उसमें देखा जाए तो जनता और देखने वाले दर्शकों को जो है वो रंगीन चीज़ पसंद आती है। जैसे कि आप खुद देख लीजिए, आतिशबाजी आजकल रंगीन चल रही है, रंगीन पसंद है। इसी तरह रावण भी आज रंगीन चल रहा है। सबसे चुनौतीपूर्ण जो रावण है ना, वो रावण की बॉडी है। उसमें अच्छे प्रकार से मोटे मोटे बम्बू बाँस डाले जाते हैं, कैंची नुमा बाँस डाले जाते हैं, साबुत बाँस डाले जाते हैं, जिससे कि उसका तनने में कोई परेशानी ना आए, कुछ कमर वमर पे कोई लोच ना पड़े या कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ना भागे। इसलिए उसमें बेफिक्र होकर बाँस लगाए जाते हैं, और तब तक लगाए जाते हैं जब तक मन की संतुष्टि ना हो जाए कि हाँ कि यह पुतला पूरी तरह से मजबूत है। एक रावण का पुतला बनाने में जब हम रात में भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, तो एक रावण के पुतले को बनाने में समथिंग 15 दिन लग जाते हैं। टीम है हमारी 22 लोगों की। जब हमारा जन्म भी नहीं था, हमारे पिताजी बताते हैं कि यहाँ परेड में हमने केवल सुना है कि पुतले यहाँ के गिर जाया करते थे, बार बार खड़े होते ही गिर जाया करते थे। लेकिन जब से ये काम मेरे पापा के अंडर में आया है, तब से मालिक का शुक्र है, पुतला जो है खड़ा होके ही जला है। इसमें करिश्मा तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमको परमिशन मिल जाए गवर्नमेंट की ओर से या कमेटी की ओर से, तो हम इस पुतले में इतनी कारीगरी कर सकते हैं कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस कानपुर परेड के रावण का बोलबाला गूंज उठेगा। उदाहरण के तौर पे जितना बड़ा ये रावण है ना, इसमें और 20 फीट के पैर और अलग से हम लगा सकते हैं। अगर इसकी ऊंचाई आप फिर नापोगे ना, तो ये बैठेगी 150 के समथिंग में। दशहरा सिर्फ बुराई पर अच्छाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पर्व हमें बताता है कि जुनून और क्रिएटिविटी जब एक साथ आते हैं तो कैसे रावण के पुतले मूर्त कला के शाहकार बन जाते हैं। और यही गोविंद नगर से लेकर परेड के पुतलों ने साकार करके दिखाया और हुनरमंद कलाकारों ने आकार देके बताया। आपको इन दोनों इलाकों में कहाँ का रावण सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिहाज से ये दोनों ही पुतले अपनी अपनी जगह पर एक नंबर हैं, लल्लन टॉप है और नायाब है। अगर इन पुतलों से जुड़ा ये वीडियो, इन पुतलों को बनाने वाले हुनरमंद कलाकारों और उनकी कहानी से जुड़ा वीडियो आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर बटन, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।